ना करने से कर्म करना ज्यादा अच्छा है। काम करना, कर्म करना, तुम्हारी भाषा में काम करना। आलसी आदमी ठीक नहीं है, काम करने वाला ठीक है। शरीर यात्रा, आप काम नहीं करोगे शरीर नहीं चलेगा। चलेगा व्यायाम न करो, पड़े रहो। हम लोग सुबह व्यायाम करते नहीं, जाम हो बैठे बैठे भगवान, शरीर जाम हो जाएगा, कर्मण्य हो जाएगा, शिथिल हो जाएगा। यज्ञाथा यज्ञाथा कर्मणो निद्रा लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगा समाचरः। यज्ञार्था कर्मणः लोकः अयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म अन्यत्र तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचरः। क्या बात है, भगवान कहते हैं यज्ञ के लिए, क्या यज्ञ के लिए कर्म करना, कर्मणो अन्यत्र, कहते हैं यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्म, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्म, कर्म जब हम यज्ञ के निमित्त अर्थात अच्छे कार्यों के निमित्त कर्म करते हैं, इस तरह से जब हम अच्छे कार्य के लिए कर्म करते हैं, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र, कोई तो कर्म करता है परोपकार के लिए, इसके लिए यज्ञ अर्थात परोपकार, दूसरे को सुख देने की चेष्टा से कर्म करता है, यज्ञ अर्थात कर्म, परोपकार के लिए किया हुआ कर्म, ऐसा समझो, यज्ञ के लिए किया हुआ कर्म। अन्यत्र लोकम अयम कर्मबन्धनम्, लेकिन दूसरे यज्ञ के लिए कर्म नहीं करते, अन्यत्र लोकाः अयम, संसार के लिए काम करते, अपने लिए काम करते, अपने को अच्छा दिखाने के लिए स्वार्थ से, लोभ से युक्त होकर के कर्म करते। तो कहा भगवान ने कर्म बंधनः, ऐसा कर्म जो यज्ञ के लिए है, यज्ञ के लिए नहीं है, अपने लिए है, वह कर्म मनुष्य को बांधता है। क्या करता है? लोकोऽयं कर्मबन्धनः, जैसे परोपकार के लिए, यज्ञ के लिए किया हुआ कार्य बंधन नहीं देता। क्या नहीं देता? बांधता नहीं। जैसे तुमने किसी को 100 रुपए दे दिए, 100 रुपए दे दिए, उससे तुम मांगोगे, क्या करोगे? हमारे पैसे दो, लेकिन हमारे यहाँ रोज चढ़ा देते, मांगते हो ना? क्यों नहीं मांगते? क्यों? क्योंकि तुमने दान कर दिया। क्या करोगे? मन में भाव है कि मेरा नहीं, क्या क्या ये परोपकार करना, तो ये नहीं बांधेगा। क्या है? इसमें झंझट नहीं होगा, बंधन नहीं है, मुक्त हो, तुम भी मुक्त, देने वाला भी। लेकिन किसी को 100 रुपए उधार दिया, बिंदनी काय करो, 100 रुपए दिया तो 1 महीने पहले दिया नहीं, अभी दे दो, काम है मुझे, बाजार जाना, मांग लेते, मांगते हो ना, कहते हो भाई कैसे दो मेरे, तो तू उधार लिया, अरे 100 रुपए दो, 10 रुपए का उधार 5 रुपए मांग लेते, उधार तो उधार है। वो गिलासिया भर के चीनी देते हैं नाप के, अभी उसने चीनी वापस नहीं। कर्म का बंधन है, बात समझ आई चंपा भाई? जैसे तुम किसी को लोक के लिए कर्म करते हो तो बंधन है, भैया के लिए कर्म करते हो तो बंधन नहीं है, नहीं।
तुमने स्वीकार किया, तुमने दान किया है, और क्यों ना 10,000 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, और स्वीकार नहीं किया तो 5 रुपए भी और गिलास छोटे से घर की टीवी चीनी मांगी जाएगी, वापस दो, मांगी जाएगी कि नहीं। 1 कटोरा आटा लाए थे, 10 गाड़ी चुग्गा नाक देगी, लेकिन वो 1 कटोरा आटा याद रहेगा, दिया नहीं कभी। तो ठीक बात है, देना चाहिए, नहीं तो कोई कर्जा हो जाएगा, तो बेचारी अगले जन्म में भुगतेगी, क्योंकि उसने उधार लिया था, दान नहीं लिया। क्या लिया? उधार लिया तो देना चाहिए। क्यों? 1 रुपया हो, नहीं देना पड़ेगा, नहीं बैल देना पड़ेगा, बैल बन के अदा करना पड़ेगा, बड़ा अदा करना पड़ेगा। तो यज्ञ के लिए किया हुआ कर्म जिस प्रकार नहीं बांधना है, क्या लोग के लिए अन्यथा दूसरा कर्म जो परोपकार से युक्त नहीं है वो उनको बांधता है, क्या करता है? बांधता है, निश्चय करता है, इन्हों को मैंने दिया या इनसे मैंने लिया है, इनको देना है, बांधता कि नहीं बांधता? तो भगवान कहते तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संज्ञा समाचार तदर्थम अर्थात वहां जाओ, शुरू में कहा यज्ञार्थात, तो तू कैसा कर्म कर? यज्ञ के लिए कर, परोपकार के लिए कर, अपने लिए मत कर, किसके लिए कर? परोपकार। कर्म करने हैं तो परोपकार करो, इन हाथों को सजाओ, इनसे सुंदर सुंदर काम करो, परोपकार करो। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः असंगः मुक्तेन, बिना लोभ। कैसे कर्म करो? बिना लोभ, लोभ मत करो, बिना लोभ के कर्म करो। कहाँ? इस सृष्टि अकर्मण्य होने के अपेक्षा भगवान कहते हैं परोपकार की वृत्ति से युक्त करके कर्म करो, चलो तो मुक्त हो जाओगे। और लेकिन कर्म करते समय कैसे रहना? मुक्त संगः, मुक्त संगः अर्थात त्याग से युक्त होकर, असंगः आसक्ति से रहित होकर। कैसे रहना? आसक्ति नहीं करना कि मैंने ये किया है तो मुझे ये मिलेगा, मैंने ऐसा परोपकार किया तो ये फल मिलेगा, ऐसा चिंता नहीं करते। मुक्त संगः आसक्ति को त्याग करके तदर्थम कर्म कौन्तेय, यज्ञ के लिए तो कार्य कर, किसके लिए कर? लोक के लिए मत कर, अन्यत्र कार्य न कर, जो दूसरे कार्य हैं। भगवान ने कहा ना यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र, एक तो यज्ञ के लिए कर्म है, एक यज्ञ से परे कर्म है। तो कहा तदर्थम, जो यज्ञ के निमित्त कर्म है उसको कर। तो यज्ञ के निमित्त कर्म क्या है? परोपकारा स्वान्वेषणं नित्यः शुद्धो आहारो नित्यः। कहते हैं पहले अपने मन बुद्धि चित्त को शुद्ध करो, इसका शोधन भोजन से होगा। कैसे होगा? भोजन से। मन का शोधन भजन से, चित्त का शोधन चिंतन से, शरीर का शोधन अन्न से, जल से, पवित्रता से। जो पवित्र हो जाएगा निश्चित रूप से हम यज्ञ करने वाले, कर्म करने के अधिकारी हो जाएंगे। 2 माला कम चलाओ, लेकिन पहले शुद्ध भोजन करो। कैसे करो? मन को स्थिर करो, किसी को दुख देने के भाव को त्याग दो, सदा सबको सुख देने की चेष्टा रखो। 2 ना 2 अलग बात, लेकिन चेष्टा क्या रखो, मन में भाव क्या रखो, सभी सुखी रहे, सबको सुख आए, कोई दुखी ना हो। तो तुमसे बन पड़े तो कर दो, ना बने तो अपने घर में रहो। हल्ला भी नहीं मचाना, मैं तो सबका भला चाहता हूँ, ये हल्ला भी नहीं मचाना, मस्त रहो तो सुखी हो जाओगे। क्या हो जाओगे? सुखी हो जाओगे। भगवान बड़ा सुंदर उपदेश करते हैं, तदर्थम कर्म कौन्तेय, यज्ञ के निमित्त को कर्म कर। यज्ञ किसे कहते हैं? यज्ञ में हम स्वाहा स्वाहा कर देते हैं। फिर उसके बाद पूछते हैं क्या कि जल के कहाँ गया? वो बादाम का जो किशमिश घी तिल कहाँ गया? पूछते हैं
स्वाहा कर दिया, दान कर दिया। तो अपने इस शरीर से सृष्टि में कर्म करो, परोपकार करें, दूसरे को सुख देने के लिए। ऐसे कर्म श्रेष्ठ है अर्जुन, कर्म न करने की